बॉलीवुड की चांदनी कहें या बोले हवा हवाई, इन्हें जो भी रोल मिला इन्होंने पर्दे पे बखूबी उसे निभाया। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार का क्राउन इन्हें ऐसे ही नहीं मिल गया, बल्कि एक्ट्रेस ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से आए काम कर रहे बड़े बड़े स्टार्स को भी अपनी एक्टिंग के आगे पानी कम चाय कर दिया था। मेरी जान है, तू मेरी धड़कन। अब ऐसे में एक्ट्रेस ने बड़े बड़े सुपरस्टार से ज्यादा फीस वसूली। आज भी जब छोटी सी उम्र में इन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की तो शायद कम ही लोग इस बात को जानते थे कि आगे चलकर ये एक्टर बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार बन जाएगी। 90s में जहां सेलिब्रिटीज को मेल सेलिब्रिटीज की तुलना में कम ही आंका जाता और कम फीस उन्हें मिलती, लेकिन कहा जाता है कि उस दौर में पहली फीमेल सुपरस्टार बनकर ये उभरी और ना केवल इन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम किया कि बड़े बड़े स्टार्स के साथ ये जब काम कर एक्टिंग से ये मेल सुपरस्टार को भी अपना दीवाना बना देती। जी हाँ, बॉलीवुड की वो पहली फीमेल सुपरस्टार जो आज भी फैंस के दिलों में बसी हुई है। उस दौर में श्रीदेवी को एक लौती ऐसी एक्ट्रेस कहा जाता जो इतनी फीस वसूलती थी। वो इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा सपोर्टिव और इतनी ज्यादा उन्हें कहा जाता है कि अपनी एक्टिंग का वो दीवाना लोगों को कर देती कि बैक टू बैक हिट फिल्में इन्होंने दी और बैक टू बैक हिट फिल्मों के बाद जो डायरेक्टर थे उनके लिए काम करने के लिए तरस रहे थे। डायरेक्टर एक के बाद एक उनके साथ काम करने के लिए लाइन लगा रहे थे। ऐसे में सुपरस्टार एक्टर्स ने सदमा से तो इंडस्ट्री की शुरुआत की ही थी, साथ ही इन्होंने साउथ इंडस्ट्री में भी अपना चमक दिखाई थी। इसके साथ ही जब इन्होंने अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया तो डेब्यू मूवी से ही इनकी एक्टिंग को देखकर लोग कायल हो गए। हालांकि जब ये साउथ सिनेमा से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई तो उनके लिए इतना था, उन्हें हिंदी बोलनी ढंग से नहीं आती थी। ऐसे में इनकी जो पहले की फिल्में थी उनमें अलग अलग अभिनेत्रियों की आवाज भी है। हालांकि उन्होंने अपनी हिंदी सीखी और उसके बाद जब इन्होंने एक्टिंग की पर्दे पर तो सब इनकी एक्टिंग को देखकर दीवाने हो गए थे। एक्टिंग को देखकर लोगों ने ये तक कह दिया कि भाई इस एक्ट्रेस की जिस तरह की एक्टिंग है वो शायद ही कोई इंडस्ट्री में कर पाए। इसके साथ ही बहुत कुछ है, इन्होंने कुछ ऐसी फिल्में भी साइन की जो ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी रही जो सुपर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई जिनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि श्रीदेवी उस टाइम एक बड़ी हीरोइन थी। बैक टू बैक इनकी हिट फिल्में आ रही थी जिसकी वजह से इन्होंने कई फिल्मों को करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि इनको हॉलीवुड की फिल्में भी ऑफर की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने बादशाह यानी कि शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान के साथ इन्होंने फिल्म डर को नहीं किया, इन्होंने फिल्म बाजीगर को करने से मना कर दिया जो सुपर डुपर हिट हुई थी। बात करें फिल्म बागवान की तो इनको ऑफर की गई थी, लेकिन वो भी फिल्म करने से मना एक्ट्रेस ने कर दी थी। 3 ऐसी बड़ी फिल्म थी जो आगे चल के इस हीरोइन के लिए बहुत अच्छी साबित नहीं हुई, क्योंकि उस समय पर वो फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई और कहीं ना कहीं क्योंकि एक्ट्रेस सुपर हिट फिल्में दे रही थी, बैक टू बैक हिट फिल्में दे रही थी, इसकी वजह से ये कुछ फिल्में रिजेक्ट करने की वजह से इनको कई बार ये कुछ झेलना भी पड़ा था, क्योंकि टॉप एक्ट्रेस थी, बैक टू बैक हिट फिल्में दे रही थी। इस तरह से उन्होंने बैक टू बैक हिट फिल्मों की वजह से जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो कई बड़ी मूवीज के लिए मना कर दिया। हालांकि बाद में ये इनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि जो ये बैक टू बैक हिट फिल्में देने के बाद इन्होंने ये जो ब्लॉकबस्टर फिल्में करने से मना कर दी थी, उन्हीं में से एक ऐसी फिल्म थी जो माधुरी दीक्षित को जिसको कास्ट किया गया था, उस फिल्म का नाम था बेटा और माधुरी दीक्षित बन गई थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भले ही इस बॉलीवुड स्टार ने, बॉलीवुड की सुपर डुपर हीरोइन ने कुछ फिल्में करने से मना कर दी, लेकिन कहा ये भी जाता कि इनके फैंस ये मानते थे कि जब ये स्क्रीन पर आती तो चाहे कोई भी फिल्म हो इनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की जाती थी। इसीलिए कहा जाता था कि भले इन्होंने कुछ फिल्मों को रिजेक्ट किया था जो सुपर डुपर हिट के बावजूद श्रीदेवी की जो एक्टिंग थी वो एक अलग लेवल की थी। श्रीदेवी को माना जाता था कि वो ऐसी एक्ट्रेस, लेकिन उसके बावजूद श्रीदेवी को माना जाता था कि वो ऐसी एक्ट्रेस थी कि उनकी बराबरी करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनकी एक्टिंग के लोग कायल है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप ये भी बताइए कि श्रीदेवी की कौन सी मूवी आपको पसंद है। देखते रहिए न्यूज फ्लैश पे।